हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर क्या होती है हमारी। ओजोन लेयर इज अ थिन पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ओजोन लेयर हमारी जो सन से हमारी यूवी लाइट आती है, यूवी ए एंड बी, जो हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि अराउंड 50 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। The term ozone hole refers to the depletion of protective ozone layer in the upper atmosphere over Earth's polar region. तो एक टर्म है ओजोन होल जो कि बताता है कि डिप्लीटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। ओजोन होल का मतलब कि जिस पार्ट में वो होल बोल रहे हैं हम, वहाँ पे हमारी ओजोन लेयर की मात्रा बहुत कम हो गई है। वो भी हमारे कारणों से, कुछ हम केमिकल्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस हो रहे हैं और हमारी ओजोन लेयर को कम कर रहे हैं। उस पोर्शन को जहाँ ओजोन लेयर कम है उसको ओजोन होल कहा जाता है। In the 1980s, scientists discovered that the thinning in the ozone layer was caused by increased concentration of ozone depletion chemicals. तो जो ये कंसंट्रेशन ओजोन की कम हो रही है वो कुछ केमिकल्स हैं हमारे, उनकी वजह से कम हो रही है, जैसे कि CFCs। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो हमारे जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली पाई जाती है, लेकिन हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ओजोन लेयर कुछ ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है जिसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, और कुछ स्ट्रेटोस्फेयर में जो पाई जाती हैं वो गुड ओजोन बोलते हैं हम उसको, क्योंकि वो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन। Ozone layer depletion is a gradual thinning of Earth's ozone layer in the upper atmosphere caused due to release of chemical compounds containing gaseous bromine or chlorine from industries or other human activities. तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है हमारी, उसका मुख्य कारण कुछ केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे कि ब्रोमीन है, क्लोरीन है, जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, या ह्यूमन हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS के नाम से भी हम उनको जानते हैं। द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दैट कंटेन क्लोरीन इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो बहुत ही पॉपुलर है, जानते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीटेशन का कारण है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, whereas the ozone depletion substances that contain bromine are halogens, methyl bromide, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये हेलोजन फैमिलीज के जो कंपाउंड्स है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन को। यहाँ पे ODS सब्सटेंसेस हैं। ODS मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सोर्स क्या है? रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, एयर कंडीशनर्स में, सॉल्वेंट्स में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में ये यूज होता है। हैलेंस फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसको यूज कर रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर और सॉल्वेंट्स में यूज हो रहा है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म एडहेसिव्स में, एरोसोल्स में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट क्लीनिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, सॉल्वेंट क्लीनिंग और मेनी मोर थिंग्स। तो ये मुख्य कारण है हमारे ओजोन की डिप्लीटेशन के लिए। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं और इसके सोर्सेज हैं यहाँ पे। Chlorofluorocarbons are the most abundant ozone depleting substances. It is only when the chlorine atom react with some other molecule, it does not react with ozone. तो जो हमारा क्लोरीन है, जो वो एक्टिव फॉर्म में होता है तो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसको तोड़ता है ऑक्सीजन में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में। Montreal Protocol was proposed in 1987 to stop the use, production and import of ozone depleting substances and minimize their concentration in the atmosphere. तो हमारी एक संधि बोल सकते हैं, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। तो हमारा मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 में, जो कि जो प्रोडक्शन है और इम्पोर्ट है ODS सब्सटेंसेस की, उसको कम करने के लिए बोलता है कि प्रोडक्शन कम हो, यूज़ कम हो और ट्रांसपोर्ट भी कम हो। हम कम से कम यूज़ करें और हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे।
ओजोन O3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में गुड ओजोन है, बैड ओजोन है। बैड ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में है। अपर एटमॉस्फेयर में जो कि स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें जो ओजोन है उसका काम बहुत अच्छा है, इसलिए उसको गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन जो सन से अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी उन लाइट्स को एब्जॉर्व करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वियना कन्वेंशन है 1985 में हुई थी, ये किस लिए है? स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए। इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया ने भी ये साइन करा है। किलगली अमेंडमेंट 2019 टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, हमारा 1999 में हुआ था। रिड्यूस एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ है, और इंडिया इसमें पार्ट नहीं लिया, इंडिया ने इसने साइन नहीं करी है ये वाली जो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो कॉजेज और इफेक्ट क्या है हमारी? तो मेन कॉजेज हमारे ओडीएस सब्सटेंसेस हैं, जैसे CFCs हैं, और CFCs जब ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या करता है, एक्टिव क्लोरीन एटम जब होता है तो ओजोन को तोड़ देता है और हमारी वहां से ओजोन लेयर खत्म होने लग जाती है। एक्टिव क्लोरीन एटम ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। मोर यूवी रेज रीच अर्थ थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ। ज़्यादा से ज़्यादा स्किन कैंसर को देखने को मिले हैं जिस एरिया पे ओजोन लेयर कम हुई है, या फिर जहाँ प्लांट है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क हुआ है, और एक्वेटिक लाइफ या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वहाँ पे भी काफ़ी उनमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर कैसे ब्रेक डाउन होती है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे CFCs हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचे, अपर लेयर में पहुंचे, तो क्लोरीन का जो जब ये एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। ये किस किस में तोड़ेगा? O3 को ऑक्सीजन में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में बनेगा, तो ये बनाएगा ClO और ऑक्सीजन हमारी, फिर ये फिर से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और एक मॉलिक्यूल बोलते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का वो अराउंड 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को मतलब डिप्लीट करने में कैपेबल है। अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट अ क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम CFCs, chlorofluorocarbon molecule. The chlorine atom break up ozone molecule, making a hole in the layer, ozone layer. The molecule left behind are chlorine monoxide and oxygen. तो क्लोरीन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ एक, तो उसने बनाया क्लोरीन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है अगर हमारी ओजोन खत्म हो रही है तो क्या क्या नुकसान है इससे? सबसे पहले स्किन कैंसर। हायर यूवी रेडिएशन लेवल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर इंक्लूडिंग मेलेनोमा, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। ये स्किन कैंसर्स की टाइप्स हैं, तो ये होने के चांसेस है। Eye damage. Ozone depletion can lead to eye problems such as cataract and other UV induced eye condition. तो आईज भी हमारी डैमेज होती है यूवी से, जिसको मोतिया बोलते हैं, वो होने के डर रहता है, और अदर प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, रेडनेस, ये भी हो सकती है हमारी। वीकेंड इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होने लग जाता है अगर यूवी के एक्सपोज में हम आए, हमारे DNA में इवन म्यूटेशन होने लग जाती है यूवी लाइट अगर ज़्यादा हो। हार्म टू मेरीन लाइफ। Ozone depleting substances affect aquatic ecosystem by harming phytoplanktons, other marine organisms at the base of food chain, disrupting the marine food web. ये food chain हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी और जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से। क्रॉप डैमेज। Elevated UV levels can harm crops, reducing agriculture yields and affecting food production. तो क्रॉप को भी डैमेज कर, प्लांट भी हमारा डैमेज हो जाता है। Impact on wildlife. Ozone depleting can harm terrestrial wildlife including amphibians, reptiles and mammals by damaging their habitat and food sources. इस वजह से ये हमारे एनिमल को भी डैमेज करते हैं। तो सारी चीज़ें इफेक्ट होती है अगर हमारी ओजोन लेयर ख़त्म होने लग जाए। स्ट्रैटेजीज क्या अपनाए कि हमारी ओजोन लेयर बची रहे? और सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई है। Adherence to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer is crucial. The international treaties set legally binding targets for phasing out the production and consumption of ODS. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला गया है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसकी प्रोडक्शन को रोकें, कम करें,
और उसको ट्रेड ना करें, यूज़ भी कम करें। ये सारी कंट्रीज़ मतलब जिन्होंने साइन करा है वो कंट्रीज़ ध्यान दें इस पे। ऑल्टरनेट सब्सटेंसेस यूज़ करें। प्रमोट द यूज़ ऑफ ओज़ोन फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स टू ओडीएस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह हाइड्रोफ्लोरो HFCs यूज़ करें, have been developed to replace more harmful ODS in various applications. टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, हमें अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ओडीएस सब्सटेंसेस हम कम यूज़ करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, invest in research and development to continually improve alternative technologies and substances। मतलब alternate यूज़ करें। अगर कोई हम जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ज़रूरी है वहाँ पे, तो उसकी जगह नया कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढे जो हमारी ओजोन लेयर को डैमेज ना करे। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, या फिर लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं करेगा। लोगों में अवेयरनेस होगी तो उस चीज़ का यूज़ थोड़ा कम करेंगे, और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या फिर उनको ऐसा सामना ना करना पड़े, ऐसी कंडीशंस का सामना ना करना पड़े जो हार्मफुल हो। रेफ्रिजरेंट मैनेजमेंट, implement proper management and disposal practice for refrigerant and other ODS containing equipments to prevent emission during maintenance or disposal। तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर है उसको मेंटेन करके रखें, और जब उसको डिस्पोज करेंगे मतलब जब वो ज़रूरत नहीं है उसकी, तो अच्छे से करें ताकि सब्सटेंसेस रिलीज ना हो हमारे जो ODS सब्सटेंसेस हैं। कंट्रोल सब्सटेंस हैंडलिंग, trained person who handle ODS containing substance in safe and responsible practice to minimize accidental risk। तो मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही हायर करिए, या ट्रेन पर्सन जो है ऐसे सब्सटेंसेस अगर डील करना पड़ रहा है, एक्सीडेंट ना हो या फिर रिलीज ना हो या फिर कुछ ऐसे क्या एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ट्रेन पर्सन को ही हैंडल करने देने चाहिए ये वाले सब्सटेंसेस। ओजोन मॉनिटरिंग, continue to monitor the state of ozone layer using satellite and ground-based instruments to assess its recovery and detect potential threats। ऐसे सब्सटेंसेस भी होने चाहिए हमारे पास, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो पता लगाए कि हमारी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या फिर कौन से सब्सटेंसेस को डिप्लीट कर रहे हैं। ये चीज़ पता लगाने के लिए हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए अपनी ओजोन लेयर को। हाउ डू वी कैन रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन? रिसाइकलिंग ओल्ड रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनर, रिसाइकल कर लिया उसको। यूज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू गैस, फोम, ब्लोन प्रोडक्ट्स, वाटर ब्लोन प्रोडक्ट्स। ऑल्टरनेट प्रोपेलेंट हाइड्रोकार्बन्स, ऑल्टरनेट टू मिथाइल ब्रोमाइड, नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो उनका ऑल्टरनेटिव हो, हमारा काम भी हो जाए और हमारा नेचर भी बच जाए, और जो ओडीएस सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को हर साल। अब आते हैं हमारे MCQs। गुड ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर? इट इज स्ट्रेटोस्फेयर, एंड दिस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, मेलिग्नेंट मेलानोमा, skin cancer type, increased UV radiation, tides, cyanobacteria sensitive to UV rays and would be affected by its increase। तो C है, टाइड्स नहीं होंगे हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से, बाकी चीजें होगी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेज कॉज अ राइज इन 3 डिग्री राइज इन ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर इन द पास्ट century are CFCs। The CFCs used in refrigerator is, जो CFCs हमारे रेफ्रिजरेटर में है वो किस फॉर्म में होता है? वो फ्रीऑन में फॉर्म में होता है। UV rays is higher in summer। क्यों UV rays समर में हाई होती है? बिकॉज sun is closer to planet earth, so UV rays have a shorter distance to travel and reach us। जो सन है वो जो अर्थ है वो सन के थोड़ा नजदीक आता है उस टाइम गर्मियों में, जिसकी वजह से यूवी रेज ज्यादा आती है। मेन कॉज ऑफ ओजोन होल एंड इट्स डिप्लीशन इज प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, हैलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स, ये सारे के सारे। ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। किससे होगा? ये सारे के सारे, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी इसके के कारण है। Montreal Protocol is related to ozone layer depletion। This is a major risk linked with extreme UV rays through the atmosphere as a result of ozone layer depletion। तो क्या है? स्किन कैंसर, लिवर कैंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज, सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर होने की संभावना होती है, ये है इसका रोल मेजर। सो थैंक यू, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।